नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 26 जनवरी तक स्थगित। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरा करने को है मुखर। 18 जनवरी से आंदोलन कर रहे थे प्रदेश भर में अभ्यर्थी। 27 जनवरी से फिर आंदोलन का किया ऐलान। अभ्यर्थी के मामले पर विधानसभा घेरेंगे माले विधायक। व्हाट्सएप ने अपडेट गोपनीयता की नीति एवं सेवा की शर्तों की घोषणा कर दी। जल जीवन हरियाली की मानव श्रृंखला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। 2021 के रिकॉर्ड बुक के पेज नंबर 149 पर किया गया शामिल। किशनगंज, नवादा व पूर्णिया की 3 तस्वीरों के साथ छपी रिपोर्ट। 19 जनवरी 2020 को बनी थी 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। 18,034 किलोमीटर थी मानव श्रृंखला। बिहार ने अपना ही रिकॉर्ड सुधारा। परीक्षा शुरू होने से सवा घंटा बाद ही छोड़ सकेंगे हॉल। प्रथम पाली में गुलाबी रंग को ओएमआर सीट। मेधा परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी 24 जनवरी से होगी। औरंगाबाद की रद्द परीक्षा 14 को। बिहार लोक सेवा आयोग। अब समाचार विस्तार से। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने की मांग लेकर टीईटी अभ्यर्थियों का आवेदन और आंदोलन के साथ धरना को 26 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को गर्दनीबाग धरना स्थल को अभ्यर्थियों ने खाली कर दिया। इस बीच अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर 27 से टीईटी अभ्यर्थी धरना शुरू करेंगे। NIOS DLED शिक्षक संघ के सूरज गुप्ता और शिक्षक बेरोजगारी संघ के मोहम्मद राशिद ने बताया कि 21 जनवरी के 4 बजे शाम तक ही धरना प्रदर्शन की अनुमति मिली थी। गणतंत्र दिवस के कारण जिला प्रशासन ने आगे आंदोलन की अनुमति नहीं दी। अब 27 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा। गुरुवार को दिन भर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात करने का इंतजार करते रहे। अभ्यर्थी सूरज गुप्ता ने बताया कि शिक्षा मंत्री से गुरुवार को मुलाकात नहीं हो पाई। अब शुक्रवार को 11 बजे शिक्षा मंत्री से भेंट होगी। अभ्यर्थी केशव कुमार ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया पूरी करे क्योंकि अगर पंचायत चुनाव शुरू हुआ तो फिर नियोजन रुक जाएगा। ज्ञात हो कि गुरुवार को टीईटी अभ्यर्थी को राजन नेता तेजस्वी यादव के कहने पर टीईटी अभ्यर्थी को दोबारा गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने की अनुमति मिली। वहीं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा कि प्रदेश भर के शिक्षक भी आंदोलन में उतरेंगे। अभ्यर्थी के मामले पर विधानसभा घेरेंगे माले विधायक व इन्नोस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंजिल ने गर्दनीबाग घटनास्थल पर बैठे टीईटी अभ्यर्थियों से गुरुवार को मुलाकात की और उनके आंदोलन का समर्थन किया। कहा कि विधानसभा सत्र में इस मामले को महागठबंधन एकजुट होकर मजबूती से उठाएगा। साथ ही शिक्षा व रोजगार के सवाल पर विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। इसमें टीईटी अभ्यर्थी की मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इधर पार्टी के राज्य सचिव ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि सूबे में पुलिस राज कायम हो गया। तय स्थान पर धरना पर बैठने के बावजूद लाठीचार्ज सरकार की तानाशाही रवैये का परिचायक दिख रहा है। व्हाट्सएप ने अपडेट गोपनीयता की नीति एवं सेवा की शर्तों की घोषणा की। व्हाट्सएप ने अपनी अपडेट गोपनीयता की नीति एवं सेवा की शर्तों की घोषणा की है। इस अपडेट में व्हाट्सएप पर व्यवसाय के संदेश भेजने वाले किए गए परिवर्तन शामिल है। यह वैकल्पिक है कि इस बारे में पारदर्शिता प्रदान करता है कि हम डेटा को किस प्रकार एकत्रित एवं इस्तेमाल करते हैं। डेटा अपडेट के तहत कंपनी व्यवसायों की सुरक्षित फेसबुक
इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी चैट का प्रबंधन करने का विकल्प प्रस्तुत कर रही है। इस मामले में फेसबुक की भूमिका व्यवसाय की ओर से एवं व्यवसाय के निर्देशों के तहत संदेशों का सुरक्षित प्रबंधन करने की है। पूरी पारदर्शिता के लिए व्हाट्सएप यूजर्स को चैट्स में सबसे ऊपर दाईं ओर यह जानने की सुविधा होगी कि व्यवसाय के फेसबुक से सपोर्ट कब मिल रही है। यह यूजर की इच्छा पर है कि वे व्यवसाय को व्हाट्सएप पर संदेश भेजना चाहते हैं या फिर वो केवल दोस्तों के साथ संचार करना चाहते हैं। जल जीवन हरियाली की मानव श्रृंखला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 19 जनवरी 2020 को बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन माना है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में बिहार की इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के रूप में जगह दी गई। गुरुवार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से यह जानकारी शिक्षा विभाग को दी गई। साथ ही रिकॉर्ड बुक की एक प्रतियां भी भेजी गई। शिक्षा विभाग के निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण तथा पिछले साल की मानव श्रृंखला का संयोजक करने वाला डॉक्टर विनोदानंद झा ने बिहार राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की इस उपलब्धि को हिंदुस्तान से भी साझा किया था। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की है। गौरतलब हो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रकाश डायमंड पॉकेट बुक द्वारा किया जाता है और इसके प्रधान संपादक विश्वरूप राय चौधरी हैं। 3 तस्वीरों के साथ छपी है रिपोर्ट। इंडिया बुक और रिकॉर्ड में पेज नंबर 149 पर बिहार की इस उपलब्धि को लार्जेस्ट ह्यूमन चेन शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इसे मानव श्रृंखला की 3 तस्वीरें भी शामिल की गई है, जिसे महिलाएं, विभिन्न आयु वर्ग के पुरुष और अल्पसंख्यक समाज की स्कूली छात्र छात्राएं सज धज कर जल जीवन हरियाली को संरक्षित करने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम कर अपना संकल्प जता रही है। इंडिया बुक के अपनी रिकॉर्ड में लिखा है कि जल जीवन हरियाली पर सबसे लंबी मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड बना है। बिहार ने अपना ही रिकॉर्ड को सुधारा। वर्ष 2017 में नशा मुक्ति के पक्ष में पहली बार 12,760 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी और इसमें 4 करोड़ लोग शामिल हुए। यह श्रृंखला दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का कतार के रूप में लंबा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 2018 में दहेज व बाल विवाह कुरूपता के खिलाफ 14,080 किलोमीटर की मानव श्रृंखला 3.80 करोड़ बिहारवासी शामिल हुए। 2020 में 19 जनवरी को बनी मानव श्रृंखला में उपलब्धि हासिल कर बिहार ने अपना ही रिकॉर्ड को सुधारा। परीक्षा शुरू होने से 1.25 घंटा बाद ही छोड़ सकेंगे हॉल। प्रथम पाली में गुलाबी रंग का OMR सीट मिलेगा। इंटर और मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की परीक्षार्थी को अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उस प्रश्न पत्र